Welcome to Student Faculty Development Program on Role of Engineer in Uplifting the Industry Imposed COVID-19 Lockdown in India. This program is brought to you by Department of Mechanical Engineering of Sandeep Foundations, Sandeep Institute of Engineering and Management, Nasik. Before starting the session, first introduce our today's speaker, Mr. Mahesh Patil. He is an enthusiastic professional targeting challenging assignments in quality functions with a reputed organization. He is a BE Mechanical having 7 years of experience in quality control and assurance, skilled in managing operations in all three departments of quality that are incoming, in process and supply quality. Presently he is working as in charge of incoming quality team of high voltage circuit breakers Aurangabad. He also expertise in systematic problem solving and cost saving ideas implementation. He is awarded 3 times for the same. He has working knowledge of SAP QA model transaction, excellent relationship management, analytically, communication skills. So why to wait? Let's listen Mr. Patil. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश पाटिल है और आज हम कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आने वाले हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज़ प्री एंड पोस्ट कोरोना सिचुएशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन हम इन टॉपिक्स को टच करेंगे. टेक्नोलॉजी बिफोर लॉकडाउन, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन डिफरेंट बिजनेसेस, technology in demand after lockdown, and examples of booming businesses after COVID-19 crisis, and opportunities for Indian industries after COVID-19. So the technologies before लॉकडाउन के पहले किसी ने 2019 में ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी दिन आएगा कि 1.5 महीने तक हमारा पूरा देश घर में बैठा रहेगा, पूरी इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी, हम हमारे घर में लॉक्ड रहेंगे. और ऐसा किसी ने आज तक इमेजिन भी नहीं किया होगा. 50-60 साल पहले भी कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आ सकता है. बट नाउ टुडे वी आर इन दैट सिचुएशन कि हम लॉकडाउन में हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, फैक्ट्रीज़ नहीं रन कर सकते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी डाउन है. पर ठीक है, जो है हम इसे चेंज नहीं कर सकते. बट बिफोर दैट, ये होने से पहले हमारा देश कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को पे काम कर रहा था, बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था. तो उसमें से ये एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही थी. हम मशीन्स को ह्यूमंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे. मशीन्स को ह्यूमन ब्रेन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने का ट्राई हम कर रहे थे. आपने बहुत सारे गैजेट्स ऐसे देखे होंगे जो आ रहे थे मार्केट में. जैसे एप्पल फ़ोन में सीरी एक एप्लीकेशन था. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीरी हेलो सीरी बोलना है और सीरी को टास्क देना है और सीरी आपका वो टास्क कंप्लीट कर देती थी. आप बोलोगे हेलो सीरी कॉल महेश पाटिल, तो सीरी अपने आप से वो फोल्डर में जाएगी, कॉल हिस्ट्री में जाएगी, वहाँ से महेश पाटिल का नंबर निकालेगी, अपने आप वो कॉल कर देगी और आपको सिर्फ बात करना है. तो इस टाइप के स्मार्ट गैजेट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले गैजेट्स आने वाले थे, आ रहे हैं. आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा. एलेक्सा भी एक ऐसा ही गैजेट है, स्पीकर है, जिसको आप सिर्फ वॉइस कमांड देनी है आपको और वो आपके लिए काम करता है. ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और भी नए प्रोडक्ट्स आने वाले थे. बट उन पे बहुत सारा रिसर्च बैकग्राउंड में चल रहा था. बट मे बी अभी वो थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि हमारे सामने चैलेंजेस अलग है. दिस टेक्नोलॉजी मे नॉट बी दैट मच रिक्वायर्ड टुडे बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस. वी आर इन वेरी डिफरेंट सिचुएशन.
ओके, द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी था जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर कंप्यूटर वी कैन से। Quantum computing is much more capable of doing heavy tasks that even that current supercomputers can do. रिसेंटली गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग से एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग किया है, और वो सिर्फ 200 सेकंड्स में कंप्लीट किया है। वही अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपको आज के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर के साथ करना है तो आपको कम से कम 10,000 साल लगने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना एडवांस है। इससे आपका जो डेटा मैनेजमेंट है, डेटा प्रोसेसिंग का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। ये भी एक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़ोरों शोरों से इसके ऊपर काम चल रहा था बिफोर लॉकडाउन, बट अभी सब शांत है, सब रुका हुआ है। सो इसका भी मैं भी इतना ज़्यादा इस पे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं पता नहीं। उसके बाद में और एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी आने वाला था 5G, जो हम सब ने सुना भी था। हमारा चाइना के साथ कुछ डील भी चल रहा था इसके लिए। 5G बेसिकली जो है इंटरनेट का स्पीड बढ़ाने के लिए ये टेक्नोलॉजी था। आज हमारा इंटरनेट का स्पीड एट मैक्स हम 200-400 MB पर सेकंड तक हम यूज़ कर पा रहे हैं, जो भी बहुत ज़्यादा है। बट जब हेवी सर्वर होता है कंपनीज़ में, डेटा सेंटर्स में, ये स्पीड सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे काम बहुत धीमा हो जाता है अगर हम इतने स्पीड से करें। तो ये नीड था बेसिकली कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चाहिए। ओके, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी इस पे के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा था, बट और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर ये टेक्नोलॉजी आता है तो इसमें हमें ऑलमोस्ट 100 GB पर सेकंड का स्पीड भी इससे मिलने वाला था। बट अभी शायद ये टेक्नोलॉजी आने में अपने को देर लग सकता है, क्योंकि जिस क्राइसिस से हम अभी गुज़र रहे हैं उसके बाद में अपना इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है देश का। सो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्चा करेगी, और आने वाले जो ये 2021 तक हमें दिखने वाली थी ये टेक्नोलॉजी, इसको अभी शायद थोड़ा डिले हो जाएगा इंडिया में आने के लिए। उसके बाद का टेक्नोलॉजी है ऑटोनॉमस ड्राइविंग। ऑटोनॉमस ड्राइविंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टेस्ला का एक व्हीकल का वीडियो आया था बीच में, जिसमें कि वो विदाउट ड्राइवर कार सिटी में घूम रहा था, पैसेंजर्स को पिक कर रहा था, उनके ड्रॉप लोकेशन पे उनको ड्रॉप भी कर रहा था। ये वीडियो बीच में बहुत वायरल हुआ था। यही ऑटोमोबाइल सेक्टर का अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि विदाउट ड्राइवर कार्स विल मूव हियर एंड देयर, ऑल ऑटोमोबाइल्स नीड नॉट टू हैव ड्राइवर्स। ये मतलब ये सोच के भी बहुत अच्छा लगता है कि यार बिना ड्राइवर का गाड़ी मेरे को लेने आने वाला है। हम मतलब आज के घड़ी में ये सोच नहीं सकते, बट इस पे काम चल रहा है। बहुत हद तक काम आगे बढ़ भी चुका है। दुबई में ऐसी कुछ व्हीकल्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं टेस्ला मोटर्स, और बाकी कंपनीज भी इसके ऊपर काम कर रहा है, और यही फ्यूचर है। बट जैसा आप अपने को पता है कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ चुका है, तो ये टेक्नोलॉजी भी आने वाले कुछ समय में थोड़ा सा टाइम ले सकती है, बिकॉज़ हमें अभी जो क्राइसिस की वजह से, कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो लॉस हुआ है उसे पहले भरना पड़ेगा, और थोड़ा सा हमारा प्रायोरिटीज शिफ्ट हो गया है। ये टेक्नोलॉजी उतना
अभी इम्पोर्टेंट शायद नहीं है, बट ये भी फ्यूचर में आने वाला है। ओके, तो अभी जैसे हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से सब बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, पूरे देश का इकोनॉमी डाउन हो गया है, हम सब घर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अर्निंग सोर्सेस अभी फ़िलहाल बंद है। तो ऐसे एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्टर्स है, बिजनेस यूनिट्स है जो इस कोविड-19 की वजह से जिनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, तो हम वो देखेंगे। पहले सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है एयरलाइंस एंड होटल्स बिजनेसेस को। ऑलमोस्ट 70 to 75% उनका बिजनेस डाउन हो चुका है। अभी लॉकडाउन की वजह से मूवमेंट ही पूरा बंद है, तो एयरलाइंस का तो ज़ीरो बिजनेस हम बोल सकते हैं एयरलाइंस का। उसके बाद में होटल्स में लोगों ने जाना कम कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने भी इस पे बैन करके रखा है कि होटल्स हम नहीं ओपन कर सकते हैं जहाँ पे लोग जाए। उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड एडवांस इंडस्ट्रीज़ को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर लोग बाहर ही नहीं जाएंगे, ऑटोमोबाइल्स यूज़ ही नहीं करेंगे, तो नई ऑटोमोबाइल्स कौन लेगा, ये एक सवाल है। इसके लिए ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट बिजनेस को भी बहुत बड़ा फटका इसकी वजह से पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 50 to 60% से कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट बिजनेस डाउन हुआ है, उनका सेल डाउन हुआ है। नए कंस्ट्रक्शंस हम नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ऑलमोस्ट 50% से उनका भी रेवेन्यू डाउन हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी सब अभी बंद है, बट ये कुछ समय के लिए है। जैसे ही हम रिकवर हो जाएंगे, होपफुली ये सब वापस बूम करने लग जाएंगे। फ्लाइट्स एंड लॉजिस्टिक में भी इसका इम्पैक्ट गिरा है, क्योंकि सब इंडस्ट्रीज ही बंद है, तो फिर लॉजिस्टिक चला भी कैसे सकते हैं लोग, इसके लिए वो भी बंद है। मेटल्स एंड माइनिंग भी ऑलमोस्ट पूरा बंद हो चुका है, क्योंकि सभी लॉकडाउन की वजह से वर्कर्स को किसी को भी जॉब पे जाने को अलाउड नहीं है, सो माइनिंग और मेटल इंडस्ट्रीज़ भी पूरा बंद है। ऑयल एंड गैस, ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था, बट आज ये हमने देखा है कि बिना ऑयल के, बिना पेट्रोल के भी कंट्री सर्वाइव कर रही है। जो ऐसा लगता था पहले कि विदाउट पेट्रोल सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और जिस भी कंट्री के पास ऑयल रिजर्व्स है या फिर सबसे ज़्यादा ऑयल जो कंट्री यूज़ करे वो सबसे डेवलप्ड हम पहले मानते थे, ऐसा ही अब तक चल रहा था। बट अभी वो सोच पूरी तरह से बदल गई है। विदाउट ऑयल कंट्रीज़ अभी रन हो रही है। ऑयल प्राइजेस ऑलमोस्ट माइनस में पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर उसका कंजम्पशन ही हो नहीं रहा है, लोग घर से बाहर ही पड़ नहीं रहे, लॉजिस्टिक नहीं है, व्हीकल्स रन नहीं हो रहे, तो उस ऑयल का इंडस्ट्रीज़ बंद है, तो उस क्रूड ऑयल का हम लेके करेंगे भी क्या, उस गैस का हम करेंगे भी क्या। इसकी वजह से ये इंडस्ट्री पूरा डाउन हो चुका है। पावर इंडस्ट्री थोड़ा बहुत डाउन है। कंज्यूमेबल्स एंड रिटेल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में थोड़ा डाउन दिखा है, बट ये समहाउ ओके चल रहा है। इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में है नहीं, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लोग वैसे भी कंज्यूम ही कर रहे हैं। रिटेल इंडस्ट्री ये कभी ना ख़त्म होने वाला चीज़ है, और इसके सिवा हम जी नहीं सकते, इसके लिए ये चल रहा है, अच्छा ओके चल रहा है। बट इसमें जो कन्वेंशनल वे था, जो हम स्टोर्स में जाते थे, मॉल्स में जाते थे ये कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए, इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। अभी हम होम डिलीवरीज देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम फिज़िकल कांटेक्ट जितना कम कर सके उतना कम करके ये बिजनेसेस अभी रन हो रहे हैं। इसमें कुछ नई नई चीज़ें हो रही है जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके बाद में केमिकल इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिख रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में डाउनफॉल है बिकॉज लॉजिस्टिक की वजह से, वरना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एज इट इज चल रहा है।
जो कंजम्पशन है वह हो रहा है, बट जितने ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए था, जैसे उनका एक्सपोर्ट बंद हो चुका है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ये सेल आउट नहीं कर पा रहे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि लॉजिस्टिक बंद है। सो इसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें डाउनफॉल दिखा है, बट ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। आईटी सर्विसेज में भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल चल रहा है, बट इसमें लोग वर्क फ्रॉम होम करके जैसे तैसे ये बिजनेस चल रहा है, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है। फार्मास्यूटिकल में डाउनफॉल नहीं है, फार्मास्यूटिकल बूम कर रहा है, बट इसमें भी अभी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, अच्छा चल रहा है। और टेलीकम्युनिकेशन, ये तो इसमें कोई भी इम्पैक्ट इसका आया नहीं है कोविड-19 का। अभी देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने वाली है। वो टेक्नोलॉजीज़ अभी हम देखेंगे जो अपने लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाली है। सबसे पहले है ऑटोमेशंस। अभी जब हम कोविड-19 में हमें पता है कि ये फिज़िकल कॉन्टैक्ट से ये चीज़ें स्प्रेड होती है, जिससे हम अफेक्ट हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया में अभी ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होंगी। फिज़िकल कांटेक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने के लिए ऑटोमेशन बढ़ेगा। और हमें आने वाले फ्यूचर में दिखेगा कि बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन फैक्ट्रीज़ में हो रहा है। बट इसका एक एग्जांपल है कि मोर देन अभी कोविड-19 की वजह से यूएस में ऑलमोस्ट 6.6 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर किया यूएस में, जो कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक का हुआ है। इसके पहले इतना नहीं होता था। बहुत सारे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, बट इंडस्ट्रीज विदाउट दैट मैन पावर वर्क नहीं कर सकती है, तो इसके लिए वो ऑटोमेशन की तरफ जाएगी। कोविड-19 क्राइसिस ने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है ऑटोमेशन इंडस्ट्री के लिए, और इसकी वजह से ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी छोटी छोटी चीज़ें जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन होता था फैक्ट्रीज़ के अंदर, जिसके लिए मैन पावर लगता था, उसके लिए शायद लोग ऑटोमेटेड क्रेन्स लगा सकते हैं, कुछ गाइडवेज बना सकते हैं, सेल्फ ड्रिवन रोबोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नए ऑटोमेशंस अभी होंगे। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था कि कुछ हॉस्पिटल्स में अभी रोबोट्स का इस्तेमाल डॉक्टर्स ने चालू कर दिया है। पेशेंट के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ना आए, इसके लिए एक रोबोट के थ्रू डॉक्टर उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिस पे वो पेशेंट को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो पेशेंट प्रॉब्लम्स बता रहा है उसको समझ के उसके ऊपर वो डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद में और ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशंस आएंगे जिसमें विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये एक बिज़नेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा है, और फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 क्राइसिस। उसके बाद में सेकंड एक बूमिंग बिजनेस या फिर सेक्टर हम बोल सकते हैं डिलीवरी। अमेज़ॉन ने डिलीवरी मतलब जो हम गुड्स एंड कंज्यूमेबल्स ट्रांसपोर्ट करते थे, शिपिंग करते थे, इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपने को देखने को मिलेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चेंजेस आपने को देखने को मिलेंगे। अमेज़ॉन ने अभी अराउंड 1 लाख वेयर हाउस वर्कर्स को हायर किया है, और इसका
रीज़न ये है कि हमारी शॉपिंग की जो आदत है शॉप्स में मॉल्स में जाके ख़रीदने की, वो अभी चेंज हो रही है, क्योंकि हम सबसे पहले खुद को सेफ रखना चाहते हैं और हम फिज़िकल इंटरेक्शन लोगों से कम करना चाहते हैं। इसके लिए अभी अमेज़ॉन ने होम डिलीवरी जो कर रहा था उसमें भी अभी वो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इन फ्यूचर हम ड्रोन्स देख सकते हैं अमेज़ॉन के। हमने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर कर दिया तो वो विदाउट ह्यूमन टच अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने डोर के सामने आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। एंड कैशलेस ये हो सकता है, और ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रायल्स चालू कर दिए हैं। अमेरिका में कुछ एरियाज़ में उन्होंने ड्रोन के साथ डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी एक बिज़नेस है जिसमें बहुत ज़्यादा बूम आएगा। और क्योंकि लोग अभी घरों से बाहर निकलना कम कर देंगे, तो इस डिलीवरी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आने वाले समय में हमको बूम दिखने वाला है। पहले अमेज़ॉन सिर्फ बुक्स और कुछ आइटम था जो सर्विस दे रहा था। अभी जैसे ही ये क्राइसिस आया, उन्होंने रिटेल सेक्टर में भी ग्रोसरी भी देना चालू कर दिया। बहुत सारे ऐप्स ने ग्रोसरी देना चालू कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये एक पोटेंशियल मार्केट देखा। और क्योंकि सभी लोग अभी घर पे ही डिलीवरी चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने इसमें एंट्री किया है। और भी बहुत सारे नए प्लेयर्स आएंगे इस बिज़नेस में इन फ्यूचर, जो कि इस बिज़नेस को और बड़ा बनाएंगे। रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि रिलायंस इंडस्ट्री व्हाट्सएप के साथ मिलके इस लोकल रिटेलर्स को जोड़ के एक लिंक बनाने वाला है, एक ऐप बनाने वाला है, जो कि आप थ्रू व्हाट्सएप उसको यूज़ करेंगे। ये सिर्फ कंसेप्ट सुनने में आया है, इस पे अभी काम चल रहा है। ऐसी बहुत सारी न्यू आइडियाज़ हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। सो ये एक बिज़नेस है जिसमें बहुत ज़्यादा बूम अभी हमें देखने को मिलेगा। मेजर सेक्टर्स इन विच देयर विल बी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें टेक्नोलॉजी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे? तो मेजरली वो रहेंगे रिटेल एंड होटल सेक्टर्स। रिटेल सेक्टर में और होटल सेक्टर में ज़्यादा चेंजेस देखेंगे, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट डिमांड ड्यूरिंग दिस COVID-19 is expected to boost sales at smaller stores that can host smaller crowd at a time। तो हमें कॉन्टैक्टलेस अगर चाहिए, सब कुछ फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना है, तो इस डिमांड की वजह से रिटेल एंड होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग फिजिकली टू स्टोर्स एंड होटल्स, लोग अभी ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करेंगे। बाहर निकलने से ज़्यादा वो होम डिलीवरी पे ज़्यादा पुश करेंगे। तो इसके लिए इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। वैसे ही हमने जोमेटो और भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हमने देखी है जहाँ पे होटल और रिटेल इंडस्ट्री ऑनलाइन हो चुकी है। बट बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 इसमें अभी बहुत ज़्यादा सडन राइज होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेज़ॉन पहले सिर्फ बुक्स में डील करता था, और अभी वो ऑलमोस्ट हर एक इक्विपमेंट, हर एक ग्रॉसरी आइटम में भी डील करना चालू कर दिया है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस उन्होंने ये मार्केट देखा और इसमें वो अभी उतर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे नए प्लेयर्स अभी इसमें आएंगे और इस मार्केट को और भी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। और इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी चेंजेस भी हम देख सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर हम ये सब डिलीवरीज विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स या फिर ड्रोन्स की हेल्प से ये हम सब देख सकते हैं। ये सब पॉसिबल है।
मेडिकल इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, टेक्नोलॉजी चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि मेडिकल इसके पहले जो फिज़िकली हम ये कर रहे थे, फिज़िकल टच उसमें जो था उसकी वजह से ये कोविड-19 का स्प्रेड हो सकता है। इसके लिए अभी बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए सॉफ्टवेयर्स, नए नए ऐप्स इसमें अभी डेवलप होंगे, जिसकी वजह से कॉन्टैक्टलेस ये भी सर्विसेज हो जाएंगी। इसके लिए मेडिकल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं, जिसमें ऑटोमेशन होगा, नए नए रोबोट्स डेवलप होंगे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स डेवलप होंगे, जिससे कि कॉन्टैक्टलेस ये सब फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं। उसके बाद में तीसरा एक सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, वो है एजुकेशन सेक्टर। जैसा कि हमें पता है पूरी दुनिया के स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद है, पर अभी ये हम ज़्यादा टाइम के लिए बंद नहीं रख सकते हैं, और हम एजुकेशन को स्टॉप तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अभी आएंगे, आ रहे हैं, और उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें सभी बड़े प्लेयर्स ने खुद के जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है वो निकाले हैं, जैसे गूगल का क्लासरूम्स है, उसके बाद में बायजूस करके ऐप है, ऐसे और भी बहुत सारे अनअकैडमी करके ऑनलाइन पोर्टल है। ऐसे ही सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने खुद का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जनरेट किया है, और जिसमें वो फिज़िकली आने की जगह वो ऑनलाइन क्लासेस देने वाले हैं, जिसमें आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर्स के साथ। सो ये भी नई चीज़ें रहेंगी जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आएंगी, और एजुकेशन सेक्टर को में भी उस पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो बिजनेसेस कोविड-19 के बाद में बहुत ज़्यादा बूम हो गए हैं। ब्लू एप्रॉन करके एक न्यूयॉर्क की कंपनी है जो 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इनका बिजनेस था ये जो खाना है उसका किट का सब्सक्रिप्शन देते थे। मतलब आप उनका नॉर्मल टर्म्स में बोलेंगे तो अपने यहाँ पे जो मेस रहता है वैसा ही ये होम डिलीवरी खाना करते थे, उसका सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन ये देते थे। ये कंपनी 2013 से ये लोग रन कर रहे थे, बट अभी इस कोविड-19 क्राइसिस के बाद में लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। तब 2013 से 2019 तक इनका बिजनेस बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। इनके शेयर प्राइजेस ऑलमोस्ट $2.6 पर शेयर थे, बट आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन के बाद में इनका बिजनेस ऑलमोस्ट 500% से बढ़ गया, 500 to 600% से बढ़ गया। इनका शेयर प्राइजेस 2.6 से डायरेक्टली $15 पर शेयर तक बढ़ गया है सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर, और ये आगे भी बहुत ज़्यादा बूम करेगा। ऐसे ही बिजनेस है जो होम डिलीवरी से रिलेटेड रहेंगे, होटल इंडस्ट्रीज़ रहेंगी जो भी होम डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करेंगी, उन सब का बिजनेस इसी तरह से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। उसके बाद में सेकंड बिजनेस था एक जूम वीडियो करके एक कंपनी है, जूम वीडियो कम्युनिकेशंस। ये सिलिकॉन वैली का एक कंपनी था जो 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको पहले इतना एज सच रिस्पांस नहीं मिला था, बट ड्यू टू लॉकडाउन ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा बूम कर गया। इसमें हम इस ऐप के थ्रू हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स कर सकते हैं, वीडियो चैट्स कर सकते हैं, और हम कुछ डेटा शेयर भी कर सकते हैं विद अ ग्रुप। सो इन सब फैसिलिटीज़ की वजह से ये बिज़नेस इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही ज़्यादा बूम कर गया, और ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज़ हो गई, सभी लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो सब ये ऐप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका काम समहाउ चल रहा है। सो ये बिज़नेस भी बहुत ये और ऐसे टाइप के
बिजनेसेस भी और बहुत ज़्यादा बूम करने वाले हैं। जूम का स्टॉक प्राइस 2 मार्च को $104 था, जो कि 30 मार्च तक जाते जाते $150 तक बढ़ गया। ऑलमोस्ट 50% से इसका शेयर प्राइस बढ़ गया, इसका बिजनेस बढ़ गया। तीसरा कंपनी है टेलडॉक हेल्थ इंडस्ट्री। ये डल्लास बेस्ड कंपनी है। ये वर्चुअल हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जिसमें कि जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो वर्चुअली पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको उनके जो डिसीज़ है, जो सिम्टम्स है, उसके ऊपर वो उनको प्रिस्क्रिप्शन सजेस्ट करते हैं। तो ये भी एक आने वाले अभी बहुत ही बूमिंग बिजनेस है। और इस बिजनेस ने कोविड-19 के पीरियड में ऑलमोस्ट इनका बिजनेस डबल हो चुका है। जो शेयर प्राइजेस पहले $83 पर शेयर था, वही आज एक महीने के अंदर वो ऑलमोस्ट $167 पर शेयर हो गया है। 100% से भी ज़्यादा इनका शेयर का वैल्यू बढ़ गया है, इनका बिजनेस बढ़ गया है। तो ऐसे जो ऑनलाइन पोर्टल रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है, जो लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने वाले हैं, वो सब बूम करने वाले हैं आफ्टर दिस कोविड-19 क्राइसिस। ओके, तो अब तक हमने देखा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ थी, आने वाली थी, जो अभी में भी थोड़ा डिले हो जाएगा। कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जो बूम करेंगी, बट इस कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से हम सबको पता है अपनी इकोनॉमी डाउन हो रही है, बिजनेसेस बंद है। बट अगर इसको हम अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखें, इसमें इंडिया को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ नई जनरेट होने वाली है, अगर ये हम देखें, जिसमें हम अपने लिए और देश के लिए, सबके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, ये अगर देखें तो जैसा कि अपने को पता है कि अभी फ़िलहाल ये एक पूरे दुनिया को ऐसा ही एक इमेज क्रिएट हुआ है कि ये जो कोविड-19 वायरस है, ये चीन से आया है, चीन ने मे भी इसको आर्टिफिशियली बनाया है, ऐसा सब सोच रहे हैं। इसके पहले चीन और अमेरिका बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, और इसमें इस कोविड-19 ने एक चिंगारी का काम किया है, उस आग को और भड़का दिया है। और अभी सभी देश, दुनिया के सभी देश चाइना से अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी फैक्ट्रीज़ को दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। अमेरिका ने भी उसके सभी इंडस्ट्रीज़ को बोल दिया है कि आपको चाइना से बाहर निकलना है। रशिया ने भी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो भी चाइना से मूव करेंगी, आइदर वो रशिया में वापस आएंगी या फिर अदर देन चाइना कंट्रीज़ में अगर वो जाती है तो उनको वो पैकेज का बेनिफिट देने वाली है रशिया। इसी तरह सभी कंट्रीज़ अभी चाइना से अपना पैर बाहर निकाल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी कंट्री को होने वाला है तो वो है इंडिया, बिकॉज चाइना के बाद में मैक्सिमम लेबर अगर कहीं अवेलेबल है तो वो है इंडिया में बाकी सब फैसिलिटीज़ भी है। सो अगर कोविड-19 के बाद में अगर सभी कंट्रीज़ चाइना से अपने बिजनेसेस निकालती है तो सभी बिजनेसेस की फर्स्ट चॉइस रहेंगी इंडिया। सो ये अपने लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आफ्टर वी रिकवर फ्रॉम दिस कोविड-19 क्राइसिस, अपने यहाँ पे जो मेक इन इंडिया अपने पीएम चला रहे थे, वो सही मायने में बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है, जो कि अपने लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही साथ अपने यहाँ पे हम भी अगर अभी एक सभी के दिल में यह है कि चाइना
के प्रोडक्ट्स को बैन करना है, नहीं यूज़ करना है, तो इसके लिए अपने यहाँ पे इंटरनल भी बहुत सारे ऐसे नए नए बिजनेसेस हम स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं, या फिर हम खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि चाइना के प्रोडक्ट्स को अल्टरनेट रहे। तो वैसे बिजनेसेस भी बहुत बढ़ेंगे इंटरनली, जिससे भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है। सो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का सिचुएशन अभी हमें ख़राब दिख रहा है, ये टेम्पररी है, और आने वाले समय में जैसे जैसे ये हम रिकवरी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर ये पूरा मार्केट सिनारियो चेंज हो जाएगा, और वापस से सभी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बूम करेंगी और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। सो हम यही होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये क्राइसिस, कोविड-19 का क्राइसिस ख़त्म हो और हमें ब्राइट फ्यूचर को देखने का मौका मिले। सो थैंक यू गाइज फॉर योर पेशेंट हियरिंग, and stay home, stay safe. Thank you. Before starting the session, first introduce our today's speaker, Mr. Sujit Chowdhury. Mr. Sujit Chowdhury is a plant head in High-Tech Engineer Private Limited, which is placed in Pritampur, Indore, Madhya Pradesh. He has 21 years of experience in various industries that including Mumbai, Thane, and Indore. So let's start hearing Mr. Sujit Chowdhury. Hi, good morning everybody. Myself Sujit Chaudhary from High-Tech Engineers Private Limited, Pitampur, Indore, Madhya Pradesh. We are in manufacture of high pressure hydraulic fittings and we are supplying to major tractor manufacturers in India. Today we will discuss pre and post corona situation regarding technology. So there are few aspects in this: technology before corona situation, technology post corona situation, major sectors which will have technological revolution, and which technology should be more focused by students. You know, technology is the inherent part of our life and as well as success also. Pre-corona effect, technological upgradation and revolution was very much constant. Though manpower dependency elimination was one of the major objective of technology, but still mankind presence was very much common in each sector. In this situation, technological revolution was mainly focused for productivity, improvement and accuracy of the work. So majority of auto sectors and processing plants were very much familiar and interested parts of technological transitions. So huge investment being made time to time to improve the technology upgradation and the output. So we can say that technological upgradation was on constant path as the demand before corona effect was gradually increasing. So this is the case where pre-corona status of technology we can say. So on another phase, what is the post-corona technology status? What will be the post-corona technology status? So post-corona situation, technological transformation will take place a new height to compete the China market. As all of you know, the whole world is looking to India as an alternative supplier as China is concerned. So after recovery of COVID-19 pandemic, the whole situation demand in surge will be like anything. There will be huge demand in market. In this case, the focus will be supply on right time, right quantity and with right quality also. So there will be a huge vacuum in the market. As you know, all due to prolonged lockdown in almost all countries, there will be spurt in demand. So our focus will be eliminating man dependency. Therefore, industrial automation will play a key role in this sector. As the business potential will be very huge, the sector will not hesitate for capital investment.
As we say, the need is the mother of invention. Likewise, all the sectors will be very positive towards technological adoption as earlier as possible to grab this opportunity, we can say. To grab the market share, technology will play a key role to emerge India in the world as an alternative reliable source. We can say Europe, US is thinking in that way right now. They are thinking India as a topmost priority. So in this scenario, if we compete in cost, if our cost is less, then sky will be limit for Indian industry, we can say, because of course technology will be a backbone for this transition phase. So cost will be a major factor in this case. So this is what the post corona situation will be in India. So next phase we will discuss which are the major sectors in India that will get a good transition post corona. So technological revolution will be in OEMs, constructions, infra projects, and some few auto giants also, because there are also some readiness to shift to India from basically China. So that is a good scope, we can say. Though some sectors are currently adopting the continual improvement for technological upgradation, but again investment will be more in these sectors to compete the global market, we can say. To scale up the output as per the increased market demand, we have to incorporate industrial automation, because industrial automation will be a major support. So robotization, we can say, PLC based SCADA systems will be a catalyst for increasing industrial output. There will be a perfection in industrial outputs. So post corona effect, hospital will also be in demanding position for robotization in at their respective works to reduce some man dependency at their respective works, we can say. In hospital there are so many works in hospital which are manually done, so that can be replaced by robotics. Again, construction and infra sector will also demand for automation, because this sector is always get badly affected when the natural calamity comes across all over India. And we all know that the work is get disrupted when the natural calamity comes to India. If we own the global market supply, then we have to work in all seasons. Of course, technology will only run this situation because there will be a less man dependency. So more or less there will be a spurt in demand in all sectors across all India, and it will be for all season. This we can say for the all the sectors which are getting benefit from post corona. Okay, then next stage, next thinking we should think that which sectors the student should focus post corona. So to be specific, as we should have some broad understanding, students should not focus specific areas. Why? Because it cannot be categorized, as there will be a demand in every sector across India, not just in limited one or two sector, it will be in every sector. So but to be specific, mechatronics will play a key role in OEMs and constructions and infra projects. See, a lot of infra projects are going on, and due to COVID-19 it is get disturbed, but that will come with good speed and it will be on top gear. So industrial automation will be more focused to a great extent. SCADA based PLCs will be on top priority in FMCG and processing industries, we can say. Robotics and automation will be a common source for all technology, because as we say, for robotics is almost common in all sectors, and industrial automation is also a major part of that technology. For all low cost automation projects is must, because it's a time demand, as we already discussed that we should be very cost conscious. Okay, for
post lockdown we should emerge with low cost and high volume solution to a global market, which is the real opportunity part of COVID-19. That is the most beneficial part we can say from COVID-19, that we can take it positively. So till time, my request to all of you is that be safe, be healthy, think of your family and yourself, and take care. Thank you. Thank you for watching this session. We will come back to you with another session as per schedule. Till then, stay at home, stay safe. Thank you.